दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश और भारत के टाइज के बारे में, क्योंकि पिछले 1 से 2 महीने में जितने भी घटनाक्रम बांग्लादेश में सामने आए हैं उनको लेकर भारत में चिंता व्यक्त की गई है। एक समय में बांग्लादेश भारत के सबसे फ्रेंडली कंट्री में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जिस वहाँ पर सिचुएशन है उसके हिसाब से भारत पाकिस्तान और चाइना वाले कैटेगरी में चला गया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी घटना हुई है जिसके कारण बांग्लादेश और भारत की जो दोस्ती है उसमें खटास आ गई है। क्योंकि पिछले दिनों ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने जो बयान जारी किया था उसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ मजबूत रिश्ते और परमाणु बम को लेकर समझौता के बारे में बात की थी, जिसके कारण भारत में कई प्रकार की चिंताएं व्यक्त की गई है। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो उसमें खटास नजर आ रही है। क्योंकि जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तब तक भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे वो एकदम फ्रेंडली थे, लेकिन अमेरिकी हस्तक्षेप और वही ढाका यूनिवर्सिटी के जो कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने जो प्रोटेस्ट मार्च स्टार्ट किया, जिसके कारण बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार चली गई और भारत के जो रिश्ते हैं वो खराब होते चले गए। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़कर भागी तो वो अभी तक भारत में ही हैं, जिसके कारण बांग्लादेश में जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो सैनिक शासन आया है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बांग्लादेश से कोई भागे हुए व्यक्ति को भारत शरण दिया गया है। आपको याद होगा कि जब शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी तो शेख हसीना और जो उनकी बहन थी उनको भी भारत ने ही उस समय पनाह दी थी। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है, जिस प्रकार से कट्टरता बांग्लादेश में फैल रहा है, जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं वहाँ पे, उसको तो देखकर यही लगता है कि भारत को कोई ना कोई कदम उठानी चाहिए। 2 दिन पहले की बात है कि ढाका यूनिवर्सिटी, जहाँ से यह प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, वहाँ के एक जो प्रोफेसर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जो न्यूक्लियर टाइज है उसको बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मिसाइल की तकनीक को अपनाना चाहिए या बनाना चाहिए, लेकिन उनका कहना था कि हमें पाकिस्तान के साथ रिश्ते को मजबूत करना चाहिए और जो परमाणु बम है उसके लिए पाकिस्तान के साथ एक समझौता करना चाहिए कि जब बांग्लादेश को ज़रूरी पड़े तो वो उसे दे सके। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता हो जाती है। ये चिंता और ज़्यादा गहरा जाती है जब आप पाकिस्तान से इस चीज़ को जोड़ देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो परमाणु के जनक माने जाते हैं एक्यू खान, उन पे जो न्यूक्लियर बम का सीक्रेट बेचने का भी आरोप लगा था अन्य देशों के साथ। तो क्या बांग्लादेश एक पाकिस्तान की राह पे चल रहा है? क्या बांग्लादेश फिर से दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है भारत के लिए? क्योंकि पाकिस्तान से अभी तक हमने 4 युद्ध भी लड़े हैं और पाकिस्तान भारत का कभी भी फ्रेंडली कंट्री नहीं रहा है। उसी तरह से चाइना से भी हम लोगों ने एक वॉर लड़ा है। बीच में डोकलाम विवाद हुआ था, उसके बाद पैंगोंग त्सो लेक का विवाद हुआ था। बांग्लादेश में जिस प्रकार से जिहादी तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ के जो एक रेडिकल ग्रुप है जमाते इस्लामी, उनको शेख हसीना की सरकार ने उन पे प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जो नई सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने उन पर से बैन हटा दिया है। और वहाँ की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है बीएनपी, जिनके प्रमुख खालिद जिया हैं, उनको भी जेल से रिहा कर दिया गया है। तो भारत के लिए जो पहले विन विन सिचुएशन हुआ करती थी, वह भारत अब बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया है। क्योंकि भारत के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन्होंने कई बार हम लोग को 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी कि, लेकिन अब लगता है कि हमें 2.5 नहीं 3.5 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ सकता है। क्योंकि बांग्लादेश हम लोग के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आ गई है। जब तक वहाँ पे कट्टरपंथी ग्रुप को शांत नहीं किया जाएगा, जब तक वहाँ पे माइनॉरिटी को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, तब तक हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत के साथ अच्छा रिलेशन चाहेगा। वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो सरकार में तख्ता पलट हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का माना जा रहा है। क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश से एक छोटा सा टापू
अपने मिलिट्री बेस के लिए मांग रहा था, लेकिन बांग्लादेश के जो राष्ट्रवादी सरकार थी शेख हसीना, उन्होंने उन्हें देने से मना कर दिया था। तो साउथ एशिया के जो अमेरिकी प्रमुख है डोनाल्ड लू, उन्होंने इस बात को धमकी देते हुए कहा था कि आप कहें तो एक छोटी सी जगह दे दीजिए जहां पे हम लोग एक मिलिट्री बेस बनाएंगे, नहीं तो आपकी जो सत्ता है वो चली जाएगी। लेकिन शेख हसीना ने उसे देने से मना कर दिया, जिसके कारण यह परिणाम हुआ कि उनको देश से ही भागना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव हो, भूटान हो, हमारे पड़ोसी देश में जितने भी देश हैं, लगभग सभी देशों के साथ भारत के वो रिश्ते नहीं रहे हैं जो पहले रहा करते थे। तो हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि क्या बांग्लादेश की जो वर्तमान स्थिति है उस पर हम लोगों को कुछ मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, कि क्या बांग्लादेश अपने यहाँ पे जो जिहादी तत्व है या कहे तो जो माइनॉरिटी की रक्षा नहीं की जा रही है, तो क्या उसके लिए बांग्लादेश सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जितने भारत के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि बांग्लादेश में जो भी भारत समर्थक भी थोड़ा बहुत था, उसको भी भारत विरोध में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जब बांग्लादेश में बाढ़ आई थी, तो वहाँ की सरकार या कहे तो वहाँ की जो पब्लिक थी, वहाँ के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, वहाँ पे सब जगह ये बताया है कि भारत ने बाढ़ ला दी है। तो इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बचा जाए और किस तरह से बांग्लादेश को ये बताया जाए कि हम लोग आपके इनेमी नहीं हैं, यानी कि दुश्मन नहीं हैं, हम लोग आपके दोस्त हैं और हम लोग मिल करके काम करना चाहते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि बांग्लादेश फिर से वही हो जाए जो शेख हसीना के समय थी? तो ये तो देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आगे अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो हम इस पर एक नया वीडियो लाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।